सौराष्ट्रदेशे विश्वेतिरं मे ज्योतिर्मयी चन्द्रकलावसन्तं भक्तिप्रदाना कृपावतरणं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, मैं विकास मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम भगवान शिव की दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। इस कथा में महापातकी देवराज की मोक्ष है। श्री सूत जी के वचनों को सुनकर शौनक जी ने कहा, हे महामुनि, आपने इस महापुराण के विषय में जो वर्णन किया है वह महान हर्ष देने वाला है। अब आप कृपया कर ये बताइए कि कली काल में इस श्रवण किन किन पापों से नष्ट हो सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, समस्त प्रकार के पापी इस महापुराण का श्रवण मात्र से ही पाप रहित हो जाते हैं। लोभी, झूठे, क्रोधी, दंभी, अहिंसक आदि इस पाप से नष्ट हो जाते हैं। समस्त पापियों को तारने की शक्ति रखता है यह महाशिव महापुराण। ब्राह्मणों के धन को हरण करने वाले महाभ्रष्टाचारी और पराई स्त्रियों पर नजर रखने वाला भी इसे के श्रवण मात्र से ही पापों से नष्ट हो सकता है। संक्षेप में इतना ही वर्णन पर्याप्त है कि इस महापुराण के द्वारा कलयुग में प्राणियों का समस्त पाप नष्ट हो जाता है और इसके सद्गति प्राप्त हो जाती है। इस विषय में एक प्राचीन कथा है, उसे श्रवण करो। किसी समय कीरत नगरी में एक दुर्लभ दुष्टाचार और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से विमुख हो गया और ब्राह्मणों अपने कर्मों से विमुख हो गया। उनका नाम देवराज था। उसने अधर्म से पाप किया और उसके द्वारा बहुत सा धन अल्पकाल में ही संचय कर लिया। एक बार जब वह तालाब पर स्नान करने गया तो वहां सुशोभित वैश्या को देख उसे मंत्र मुक्त हो गया। वह वैश्य भी इतना धनी ब्राह्मण को अपने प्रेम जाल में फांस कर देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। तालाब पर दोनों की बातें हो गई और उनका अवैध संबंध हो गया। उसके बाद वह बहुत दिन तक वो दोनों प्रेम युगल काम सुक्त होकर विहार करते रहे। वह ब्राह्मण सदैव उस वैश्य के पास ही उठता बैठती ने लगा। उसके माता पिता, मित्र, स्त्री आदि ने उसका बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब उस अधर्मी ने एक रात अपनी माता, पिता और स्त्री को मार डाला ताकि मार्ग साफ हो सके। उसने अपना समस्त धन ले जाकर उस वैश्या को दे दिया। देवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठित पूरी नगरी आया और वहां उसने एक शिवालय देखा जहां शिव कथा हो रही थी। संयोग से वह वहीं बीमार पड़ गया। जमीन पर पड़ा वहीं पर पड़ा रहा। उसी मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी। उसके ने सारा शिव महापुराण का कथा श्रवण किया। एक मास बाद देवराज की मृत्यु हो गई। उसके पूर्व पापों के कारण उसे लेने यमदूत आए, मगर शिव कथा श्रवण करने के प्रभाव से शिवगणों ने उस दूत से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले गए।
इसके कारण यमलोक में महान कोलाहल मच गया। देवराज इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए। वहां उन्होंने शिव गणों को देवराज ले जाते देखा। वह तुरंत शिव कथा का प्रभाव समझ गए। उन्होंने शिव गणों की पूजा की। देवराज जैसे पापी अधर्मी को भगवान शंकर की कथा श्रवण मात्र से ही उसे यमदूत के फंदों से बच गया। उस परम पुनीत शिव धाम ले जाया गया, जिसे वहां उससे मोक्ष की प्राप्ति हुई, जहां भगवान शिव शंकर माता पार्वती सहित निवास करते थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी को मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि इस कथा का लाभ और भी अन्य लोग उठा सके। आगे की कथा सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।